गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हम लोग एक्टिव एस पैसिव एस कुछ वाक्य किए और कुछ उसमें अगर कुछ गलतियाँ उसमें रहेंगी होंगी तो उसमें आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस होने की वजह से ना पूरा दिन भर क्लास अटेंड करता हूँ। और आप ये लोग समझ लो आप लोग की पूरा एक दिन पूरी दिन भर क्लास अटेंड करता हूँ। मैटर ये होता है कि शाम को कुछ माइंड में चलता रहता है नहीं। अब देखिए इस टाइम हो रहा है करीब 9 बजे रहे हैं। 9 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो रात हो जाती है और इसलिए थोड़ी सी माइंड में डिसबैलेंस हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हर जगह पे, ठीक है। सो आप लोग कॉर्पोरेट करते रहिए, आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए और आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। और आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, दबा करके शेयर कीजिए ताकि जहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके, अगर आप लोगों के यार दोस्तों तक वीडियो पहुँच सके तो वो समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ अपनी टॉपिक को लेकर के। मैंने कल आप लोगों को करवा दिया था कहाँ तक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट तक करवा दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट तक करवा दिया था, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट तक करवा दिया था। अब इसमें जो बात आती है ना, अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग बिन ला करके जोड़ चुके हो, ठीक है ना। यहाँ पे इस वाक्य में ऑलरेडी ला करके बिन जुड़ चुका है, और जब बिन यहाँ पे जुड़ चुका है तो आप इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिन दोबारा जुड़ नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, नहीं बनेगा। किसका? इसका नहीं बनेगा। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आज मैं बस सिंपल पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को निकाल दूंगा पूरा, और लास्ट में हम लोग अगर टाइम बचेगा तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर लेंगे, ठीक है। ये रहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये क्लियर है। अब आगे मैं चलता हूँ, यहाँ पे फटाक से लेकर के आगे आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलता हूँ, सुनिएगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो एक मिनट थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ। चलिए पहले राइट कर देता हूँ, ठीक है। पहले इसी से राइट कर देता हूँ तब तक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल तो राइट हो ही जाएगा, इससे हो जाएगा। ब्लैक वाले में इंक बाकी अभी, चलिए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वह हम सिंपल सेंटेंस का अगर रूल देखें तो सिंपल सेंटेंस का रूल ये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का रूल ये हो जाएगा क्या, ठीक है। और थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हुई करें ना, तो थोड़ी जल्दी क्लासेज मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग ओरल थोड़े बहुत तो जानकार हो ही आप लोग, ठीक है। थोड़े बहुत क्या, अच्छा खासा लेवल है आप लोगों का, क्योंकि बीए वगैरह करके आए हो तो आप लोगों को लेवल का तो पता है। अब मेरे सामने देखिए, स्टूडेंट अगर बैठे रहते हैं ना, तो जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, स्टूडेंट वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे टोक देते हैं, अरे सर यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो वहाँ पे मैं फिल करके सही कर देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास पे वैसा हो नहीं पाता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सामने बैठे नहीं रहते हो। अगर हाँ सपोज अगर आप कमेंट वहाँ पे लाइव रहता मैं, तो आप कमेंट करते और कमेंट का मैं जवाब देता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत त्रुटियाँ तो होती रहती हैं हर जगह, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, ये यहाँ पे इसका लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म सब में लगेगा, ठीक है ना। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे आपका प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं निगेटिव का भी राइट कर देता हूँ, आप लोग निगेटिव का भी साथ में ही लिखते रहो, ठीक है ना। दो रूल साथ में मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या, वॉज वर हो जाएगा, वॉज
वर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या नॉट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट, ये मैं स्टार पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट लगाता हूँ। और कल भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो यहाँ से आप लोगों के आने के चांसेस थोड़े से अधिक बन जाते हैं और प्रेजेंट इंडिफिनिट के, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मोरल इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग तब तक राइट कर लो और इसके बाद और एक वाक्य भी लिख देता हूँ, इस वाक्य का एग्जाम्पल आप लोग बनाओ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आई रीड द नॉवेल, ठीक है। ज़रा इसका बनाइएगा, तब तक मैं यहाँ पे अपने मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। और फटाक से बनाइए आप लोग, एकदम जल्दी से, फास्ट, ठीक है। जैसे मैं इंक डाल लेता हूँ तुरंत आप लोगों का यहाँ पे आगे चल लेता हूँ। अभी मैं अपनी ग्रामर वाली वीडियो को, मेन ग्रामर वाली वीडियो को रोक चुका हूँ, ठीक है। ये आप लोगों की क्लास की बदौलत मैं अपनी मेन ग्रामर वाली वीडियो को रोका हूँ अभी कुछ दिन के लिए, और उसको जैसे ये आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का पेपर जैसे ही हो जाएगा ना, उस वीडियो को मैं आगे लेकर के चलूँगा, ठीक है। तो जो 12th वाले हैं वो अपना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यहाँ से भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी कंप्लीट करते हैं। ओहो, ये भी गायब हो गया, हाँ चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलूँ मैं? बन गया होगा कि नहीं बना? नहीं बना तो देख लीजिए, और बन गया है तो ठीक है, बन गया तो मिला लीजिए, ठीक है। दरअसल यहाँ पे मैंने कहा कि वर्ब से क्या और किसे का प्रश्न करना है, क्या और किसे का। तो हमने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, तो द नॉवेल, तो यहाँ पे इसका ये एक्टिव वॉइस में था। पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, द नॉवेल यहाँ पे पहले आ जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ जाएगा। ये आपका ओरली क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? ठीक है, द नॉवेल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, द नॉवेल वॉज लगेगा, द नॉवेल वॉज, ठीक है ना। एक बात और समझ लीजिएगा कि जहाँ पे किताबें वगैरह, खेल से संबंधित नाम वगैरह, जैसे द चेस हुआ, ठीक है ना, क्रिकेट हुआ, अगर ये खेल से संबंधित नाम वगैरह अगर यहाँ पे दिया रहे तो इसके साथ जो लगेगा ना वो वाज लगा है, हमेशा सिंगुलर मान करके चलते हैं, और वो प्लूरल होता भी नहीं है। कोई खेल हमेशा, कोई भी खेल हो, वो प्लूरल में प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे द नॉवेल वॉज, उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड, रेड, रीड, ठीक है ना, बस पढ़ा लग जाता है लेकिन मीनिंग एक ही होती है, तो रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड बाई, अच्छा आई का ही, यहीं पे शायद कल गड़बड़ी हो गई थी, वो मैंने माई लिख दिया था, मेरे माइंड में पॉजिटिव प्रोनाउन चल रहा था, ठीक है, और मैंने गलती से वो मिस्टेक हो गया। वहाँ पे जो मैं मैट्रिक्स बनवाया हूँ वहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, आई का जो होता है वह मी होता है, ठीक है ना। और मैंने शायद नीचे एग्जाम्पल भी बताया था तो उसमें मी बनाया था, ठीक है ना। तो ये सच एज राइट होगा वहाँ पे मी ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। वैसे इतनी बड़ी गलती मुझसे होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, तो थोड़ी सी हो जाती है दिक्कत। इतनी रात को मेहनत करना पड़ता है, वीडियो को एडिट करना पड़ता है, ऊपर से कल रात को पता है इस फ़ोन का तो पूछो ही मत। फ़ोन मेरा इतना अच्छा है ना कि क्या बताऊं, ठीक है। फ़ोन इतना अच्छा है कि कहने का आदि हिसाब नहीं। वीडियो इसी से रिकॉर्ड करता हूं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लेकिन मैटर इतना गंभीर हो जाता है ना कुछ दिन में, दिमाग इतना क्या कहूँ डिस्टर्ब हो जाता है इस फ़ोन के ऊपर। और इसी चक्कर में मैं सोच रहा था कि कहीं स्टोरेज ना फुल हो जाए, इस चक्कर में देखिए ये इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। इतनी बड़ी क्या, छोटी ही है, चलिए कोई बात नहीं, माइंड कर लेंगे। ये हाँ, वहाँ पे आई जो मैं लिखा हूँ, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है ना, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन इस आई का ही क्या होता है, माई होता है। क्लियर है ना, ये चीज़ें मैंने बताया है, और ये ओरल भी आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसको ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, आप लोग भाई समझदार हो और आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक्टिव वॉइस चलते हूँ। एक्टिव वॉइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे लूँ, इसका निगेटिव है ना, जैसे ले लिया कि दे डिड नॉट, यहाँ पे तो डिड आ जाएगा,
ठीक है ना, दे डिड नॉट परचेज्ड, सॉरी परचेज, दे डिड नॉट वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, दे डिड नॉट परचेज सम आर्टिकल। चलिए बच्चे इस यहाँ पे बना लेते हैं। तो उसने क्या खरीदा, मैं यहाँ से प्रश्न कर रहा हूँ, क्या खरीदा, तो सम आर्टिकल खरीदा। सम आर्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे सम आर्टिकल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, सम आर्टिकल वाज लगेगा, वर्ड लगेगा, सम आर्टिकल कुछ ही आर्टिकल है ना, तो यहाँ पे इसके लिए क्या वाज लगेगा, क्लियर है, वॉज, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, आप भी नॉट लगा लो यहाँ पे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो परचेज का परचेज्ड हो जाता है, ठीक है ना, परचेज्ड हो जाता है, ठीक है, परचेज का परचेज्ड हो जाता है, परचेज्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई आएगा, ये देखिए बाई है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे का मैंने कल लिखवाया था कि दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, वो क्या होता है, देम में बदलता है, क्लियर है ना, दे का देम में बदलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, THEM हो जाएगा, ठीक है ना, एक मिनट इसको स्मॉल में करते हैं, देम में हो जाएगा, क्लियर है ना, ये हो गया आपका पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, और निगेटिव सेंटेंस, क्लियर। अब इसको मैं आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है, आगे लेकर के चलता हूँ फटाफट, अगर आज कंप्लीट हो जा रहा है ना, तो इस पर सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और आपका टेंस का भी बचा हुआ है, तो फिलहाल में चलिए देख लेते हैं, हटा देता हूँ इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा था ना, फटाफट स्क्रीनशॉट, हाँ दिखाई दे रहा था, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिया कीजिए, ठीक है, आगे चलता हूँ मैं लेकर के। अब पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, यहाँ से बहुत ज़्यादा टॉपिक बहुत ज़्यादा डीपली नहीं रह जाता है, अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग अपने पूरे के पूरे ख़त्म होने की कगार पे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है, तो आप लोग बहुत ही इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग एक्टिव वॉइस का रूल मैंने बताया था कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल जो होता है सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, और प्लस उसके बाद आपका क्या होता है, प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का रूल है ना, चूँकि हम लोग पैसिव वॉइस में चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसके पैसिव वॉइस का रिवर्स रूल देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं राइट कर रहा हूँ, रेड से ही राइट कर दूँ, चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वाज वर्ड, तो यहाँ पे भी लगेगा वाज वर्ड, यहाँ पे भी लगेगा, एक आ करके इसमें बी इंग जुड़ जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब ऑफ, यानी वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे निगेटिव का भी अगर मैं लिखूँ आप लोगों के सामने, तो निगेटिव का ये हो जाएगा, बस मैं निगेटिव तक ही लिख करके चल रहा हूँ, आगे का रूल आप लोग खुद राइट कर सकते हो, ठीक है ना, अब इतनी समझदारी तो है ही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस जो है ना, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वाज वर और प्लस यहाँ पे नॉट, और प्लस उसके बाद क्या, बीइंग आ जाएगा, प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, नोट बनाते रहना आप लोग, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये रहा, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का चल रहा है लेकिन मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, लिखिए आप लोग, ओहो बहुत ही ज़्यादा हल्का चल रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से आप लोग देख करके लिख लो, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है ना, जूम इन कर देता हूँ और इसको लिख लो आप लोग ध्यान से, अब दिखाई दे रहा है, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद रुकिए मैं मार्कर ये इसी से बस एक ही से लिखता हूँ, क्या करूँ, अच्छा नहीं इंक है रेड वाली पड़ी हुई है मेरे पास, चलें लिख चुके होंगे ना,
चलिए ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल करूँ तो यहाँ पे इसके इन दोनों का एग्जांपल हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोग इसे करिए, ठीक है। एग्जांपल, I was killing a snake. I was killing a snake, ठीक है। I was killing a snake, इसका आप लोग करिएगा, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और तब तक मैं इसमें भी इंक भर लेता हूँ, आज इंक की बड़ी बर्मा ख़त्म हुई पड़ी है। हो जाएगा, कीजिएगा ज़रा उसको आप लोग, ठीक है। चलिए हो गया काम, यहाँ पे बना लिए होंगे आप लोग, आई होप दैट, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। देखिए इसका हो क्या जाएगा, एक्चुअल में इसका क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो बात है ना वो आपका ये रहा, क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में इसका ये रहा, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि किससे मारा, तो एक स्नेक को मारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्नेक। उसके बाद क्या लगेगा, वॉज लग जाएगा ना, एक वचन में है तो वॉज लग जाएगा। उसके बाद बीइंग है तो बीइंग लगा लो, क्लियर है, बीइंग हो गया। उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा, ठीक है। किल्ड के बाद बाई है तो बाई लगा लो, और बाई के बाद मी है, आई का क्या हो जाएगा, मी में चेंज होगा ना, तो बस मी हो जाएगा, क्लियर है ना। यानी आई वॉज किलिंग ए स्नेक, ठीक है ना, इसका हो जाएगा ए स्नेक वॉज बीइंग किल्ड बाई मी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चल लेते हैं। तो आगे जो बात आती है वह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो बीइंग है, बस अगर मैं यहाँ पे एक और वाक्य अगर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे चलिए जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, राम वॉज, ब्लैक से लिखूँ, राम वॉज नॉट ड्राइविंग ए कार। राम वॉज नॉट ड्राइविंग ए कार, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो राम वॉज नॉट ड्राइविंग ए कार, इसको आप लोग करना, ठीक है ना। ऊपर रूल लिखा हुआ है, ऑलरेडी रूल है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट वॉज वर नॉट बीइंग वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आप लोगों को ऑरल दिया हुआ है, इसको आप लोग करना, ठीक है। मैं हटाता हूँ इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए फटाफट आप लोग कंप्लीट करते रहिए, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम है नहीं उतना, फटाफट हम लोग ख़त्म करते हैं इसको आज, ठीक है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्लियर। अब हम लोग चलेंगे, क्या हम लोग चलेंगे यहाँ पे, पास्ट कॉन्टीन्यूअस क्लियर हो गया ना, अब हम लोग चलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग चलेंगे, और यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं सिंपल की बात करूँ, सिंपल सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का रूल ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैड हो जाएगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म तो वहाँ पे भी होती है, ठीक है ना, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी होगी, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और एग्जाम्पल आप लोग बनाओगे इसको, ठीक है ना। मैं दो एग्जाम्पल फटाफट नोट करता हूँ यहाँ पे, जैसे आई हैड सीन द पिक्चर डेली, ठीक है ना। जैसे आई हैड सीन द पिक्चर, अच्छा यहाँ पे डेली नहीं पर डे कर लेते हैं,
पर डे, ठीक है ना, सीन द पिक्चर पर डे, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस रहा और ये पैसिव वॉइस में आप लोगों को बदलना है इसको, ठीक है। एक एक्टिव वॉइस मैं और देता हूँ यहाँ पे, एक्टिव वॉइस और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे और एक्टिव वॉइस हम लोग देख लेते हैं। जैसे दे हैड played the marble into night, ठीक है ना। they had played the marble into night, इन दोनों को आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तब तक मैं नीचे रूल राइट कर रहा हूँ और आप लोग बनाओ, ठीक है। निगेटिव का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये निगेटिव का हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का कुछ करना है नहीं खास, बस यहाँ पे मैटर ये है कि बस यहाँ पे बिन है ना, बिन से पहले नॉट का प्रयोग कर लो। जैसे बीइंग था, बीइंग से पहले मैंने नॉट का प्रयोग किया, वैसे ही वहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल इसका मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो सबसे पहले ऊपर वाले को आप लोग बनाइएगा, उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है। हो गया। जैसे यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर। ये इसका भी क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस है, क्लियर है। अगर नहीं बनाओ तो मैं बनाना स्टार्ट करूँ, ठीक है। इसका अगर पैसिव वॉइस मैं बनाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या देख रहा था वो, तो क्या देख रहा था, पिक्चर देख रहा था, ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पिक्चर। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड दिया हुआ है तो हैड का तो एक ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैड भी यूज हो गया। बिन है तो बिन लगा लो, और इसके बाद क्या हो जाएगा, सीन है तो सीन का कुछ नहीं बदलना है यहाँ पे, सीन ऑलरेडी थर्ड पर्सन में है, थर्ड फॉर्म में है तो सीन हो जाएगा। उसके बाद बाई हो जाएगा तो बाई लगा लो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आई जो है वह मी में चेंज हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसका जब हम लोग बदलेंगे, इसको रेड से लिखता हूँ क्योंकि नीचे वही वाला सेम कलर है ना। इसका पैसिव वॉइस जो होगा वो पैसिव वॉइस ये होगा, क्या हो जाएगा, प्लेड, क्या खेला, तो मार्बल खेला, ठीक है ना, ठीक है। MARBLE, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मार्बल हैड बीन, द मार्बल हैड बीन प्लेड, द मार्बल हैड बीन प्लेड बाई देम, प्लेड बाई देम इनटू नाइट, ठीक है, क्लियर है। इसको तो अब आप लोग बना ही लोगे। हैड नॉट बीन है, बस नॉट बीन मतलब नॉट बीन कर लेना और यहाँ पे ए लेटर आ जाएगा पहले, इसको तो आप लोग कर ही लोगे, इजी सा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्लियर है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चल लेते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया, 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। इसको मैं गायब करूं, ठीक है। अब मैं चल लेता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। थोड़ी सी क्लास बड़ी होने वाली है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखते रहिए, आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वह आपके लास्ट में गागी गे आता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल और शैल को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका सिंपल क्या होता है। ठीक है ना, इसका सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो ये सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, विल और शैल, विल और शैल प्लस यहाँ पे बी, प्लस ये बी अगले वाले का है जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है, वो आकर के यहाँ पे यूज हो जाता है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो गया। उसके बाद आपका वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एक बात समझ लेना, एक चीज़, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये निगेटिव का मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यहाँ पे विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल कर लीजिएगा इसका। एक बात और बताने वाला हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, क्यों नहीं बनता है, आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है ना, तो कुछ लोग कह देते हैं कि ये तो रूल है ग्रामर का, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का और आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता। ये रूल कोई नहीं है, ग्रामर में नहीं दिया हुआ है। तो लोग कहते हैं ना कि ग्रामर में नहीं दिया हुआ है तो हम कहाँ से अलग से तुमको बता दें, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना, मैटर है कुछ यहाँ पे जेन्युइन, जिसके कारण उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। ठीक है ना, और क्या है कारण, तो अभी मैं उस पर डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा इसको ख़त्म कर लेना दीजिए। ठीक है ना, फिर मैं, आप लोगों को पता है ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, अभी मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हैड बीन लगाया हूँ, ये सारी चीज़ें करके आए हैं ना हम लोग, तो इतनी बातें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता है नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें फ्यूचर में दो का नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे एक अगर एग्जांपल लिया जाए तो एग्जांपल देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे चलिए, जैसे एग्जांपल आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। ठीक है ना, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा, तो एक पत्र लिख रहा है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ए लेटर, इस चीज़ को ए लेटर। ठीक है ना, ए लेटर, उसके बाद क्या लगेगा, विल लग जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या लग जाएगा, तो उसके बाद बी लगेगा। उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। ठीक है, रिटेन बाई, उसके बाद क्या लग जाएगा, बाई मी। ठीक है, बाई मी। क्लियर है। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस है ये। ठीक है, एक्टिव वॉइस है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो अगला पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, जैसे ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया ना क्लियर। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लेना। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ही विल नॉट
गिव यू ए गिफ्ट, ठीक है ना। ज़रा बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। इसका पैसिव वॉइस कौन बताएगा। एक्टिव वॉइस ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग खुद फंसोगे, ठीक है, कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ठीक है, इसका जो पैसिव वॉइस है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सुन लो, पहली बात, हम हमेशा किस ऑब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे। क्या दिया, एक उपहार दिया। किसे दिया, तो तुम्हें दिया। देखो दो ऑब्जेक्ट आया कि नहीं। यहाँ पे मैंने कहा था इससे क्या और किसे का प्रश्न लगा करके पूछा करो, क्या और किसे का। तो क्या दिया, क्या दिया, एक उपहार दिया। किसे दिया, तो तुम्हें दिया। दो ऑब्जेक्ट आए। ये जिसमें से यू जो है, ये जो है यू की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैंने चीज़ें डिस्कस की हुई है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पिछली वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। वर्ब के बाद वाली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गिफ्ट जो है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर किया जाता है। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा ना, सबसे पहले यू को लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विल है तो विल लगा लो यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नॉट है तो नॉट लगा लो। उसके बाद क्या यहाँ पे बी है तो बी लगा लो। क्लियर है। उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म तो गिवन हो जाएगा, ठीक है, गिवन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बाई है तो बाई का बाई यूज कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, गिवन ए गिफ्ट, गिवन ए गिफ्ट बाय हिम, ठीक है। गिवन ए गिफ्ट बाय हिम, इसको तो आप लोग लिख ही चुके होंगे, ठीक है। ये यहाँ से नीचे वाला है, ठीक है, क्लियर है। गिवन ए गिफ्ट बाय हिम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। जब यहाँ पे बात आएगी, ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और कर सकते हो। जब ऐसा एग्जाम्पल आए ना आप लोगों के सामने, तो एक चीज़ बस करना है। ये तो एक तो हमारा यूज से जब बनाएंगे तो वह इस तरीके से का कुछ स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन जब आप एक गिफ्ट को यूज करोगे तो वहाँ पे मोरल डिफरेंस हो जाता है। बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मैं इसी का पैसिव वॉइस बना रहा हूँ, नीचे वाले का ही, ठीक है ना, क्योंकि इसी में अधिकतर लोग फंसते हैं और ऐसा ही देता भी है क्वेश्चन में, ठीक है। मैटर क्या है कि जब यू को हम छोड़ देते हैं, यू को नहीं लिए, जब हम एक गिफ्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर करेंगे तो यहाँ पे एक गिफ्ट ले लेंगे। ए गिफ्ट एक वचन में है तो विल का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद क्या लगेगा, विल नॉट है तो नॉट लग जाएगा, यहाँ पे नॉट बी हो जाएगा। इसके बाद दरअसल देखिएगा क्या हो जाएगा, बी के बाद गिवन है तो गिवन तो होगा ही, ठीक है ना। गिवन टू यू हो जाएगा, यहाँ पे गिवन टू यू। प्रीपोजिशन का एक प्रयोग कर लेते हैं, क्लियर हुआ ना पॉइंट। यहाँ पे टू यू हो जाएगा और उसके बाद बाई हिम एट द टीज रख लिया जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे टू यू हो जाएगा। जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हो। आपका दोनों तरीके से सच एज राइट होगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, किसी भी तरीके से। अगर यू को लगाओगे तो यहाँ पे बस गिवन ए गिफ्ट बाय हिम हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे ए गिफ्ट के हिसाब से बनाओगे तो ए गिफ्ट विल नॉट बी गिवन टू यू बाय हिम हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, हटाता हूँ इसको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, ठीक है ना। यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता क्यों नहीं है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, ठीक है ना। इसको वी कॉन्ट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हम लोग इसको नहीं चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो बी था, ये जो बी था वो आपने ला करके अभी फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज कर लिया, इसके कारण ही नहीं बनता। ये बी जो होता है ना, बी आप लोगों को मैंने ओरल बताया हुआ है, किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताया हूँ कि बी के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। अगर जिसको बी का फॉर्म याद है, बी एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है,
ठीक है ना। बी को मैंने बताया हुआ है कि ये क्या है, कौन सी वर्ब है, तो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। और इतनी बातें समझ लीजिएगा कि इसके अंतर्गत 3 ही वर्ब्स आती हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब में काउंट की जाती हैं, डू, हैव और क्या आपका, डू, हैव और क्या, बी, ठीक है ना, ये आती हैं, ठीक है ना। तो मैटर यहाँ पे ये वाला बी जो है, देखिए यही वाला बी है जो ये इसका फॉर्म है, ठीक है ना। समझ में बात आई कि नहीं। डू के अंतर्गत डू, डज, डिड आ जाएगा। हैव के अंतर्गत हैव, हैज, क्या बोला जाता है, हैव, हैड, हैज आ जाता है। बी का फॉर्म का मतलब यह है इज, एम, आर, वाज, वर्ड से मतलब है। ये सारे टेंस हो जाए, टेंस के हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिलहाल में हमें इसको डिस्कस नहीं करना है, इसके कारण इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि हम ओरल यहाँ पे बी जो है ला करके पहले ही यूज कर चुके होते हैं, बिन भी वहाँ पे पहले ही यूज कर चुके होते हैं। इसके कारण इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कॉन्टीन्यूअस का नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब हम लोग चल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, और उसमें हेडिंग डालिए आप लोग सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस का हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ कि जब यहाँ पे पैसिव वॉइस अगर हम लोग देखेंगे ना, तो पैसिव वॉइस में कुछ खास नहीं होगा। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म अपनी जगह पे रहेगा, बस परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, आपका बिन लग जाएगा पहले से ही, ठीक है। तो बिन, एक मिनट चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल लिखता हूँ यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का जो रूल होगा वह क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे जो रूल है ना सिंपल सेंटेंस का, सिंपल सी भाषा में यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे विल और सेल, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका जो है वह हैव हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस क्या, बिन हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब ऑफ, यानी वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा आराम भी कर लें। आराम क्या करेंगे, मतलब चलिए आप लोग लिखते रहिए, ठीक है, लिखते रहिए। आज इसको किसी तरीके से क्या ख़त्म ही कर लिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ अब बचा है नहीं, ठीक है, इसमें नहीं बचा है। कल से जो मैं पढ़ाऊँगा, कल से क्या, आज ही से हम लोग देख लेते हैं। तो आज ही से हम लोग जो पढ़ेंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे कैसे होता है वो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के सामने, और कैसे बनेंगे, ठीक है। और कुछ आपके जब जानते हो कि कुछ पैसिव वॉइस आपके उसके भी आते हैं, क्या बोलते हैं कि कैन वगैरह का, जो मे माइट वगैरह का, ये सारी जो इम्पोर्टेंट वाली क्लास है उसको कल मैं करवाऊँगा। आज बस इतना ही। इसमें कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ जो घर से बना करके लाओगे आप लोग। फ़िलहाल में तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे रोहन विल हैव ड्राइव इन ना लेकर के यहाँ पे ले लेते हैं आपका प्लग्ड द फ्लावर, थोड़ा सा बड़ा लें, प्लग द फ्लावर विथ हिज ब्रदर, ठीक है, विथ हिज ब्रदर। अगर इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो एक्टिव वॉइस ये रहा, पैसिव वॉइस ये रहा, ठीक है ना। पैसिव वॉइस इसका क्या बन जाएगा, तो पैसिव वॉइस आपका देखो, सबसे पहली चीज़ द फ्लावर है, तो द फ्लावर को पहले लेकर आओ, ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फ्लावर, क्या तोड़ा, तो फूल को तोड़ा, द
फ्लावर हो जाएगा, द फ्लावर। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लावर विल लगेगा या शैल लगेगा, तो फ्लावर विल लगेगा यहाँ पे, फ्लावर विल। हैव है तो हैव लगा लो, बिन है तो बिन लगा लो, ठीक है ना। अगर नॉट रहेगा तो देखो विल नॉट हैव बिन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फ्लावर विल हैव बिन। और आपका फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो प्लग्ड है, प्लग्ड ऑलरेडी प्लग्ड ही रहेगा, ठीक है ना, प्लग्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लग्ड बाई रोहन। बाकी रूल आप लोग खुद राइट कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने, अच्छा एक चीज़ और, फुल स्टॉप नहीं है अभी तो, विथ हिज ब्रदर भी है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, तो विथ हिज ब्रदर हो जाएगा, विथ हिज ब्रदर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। ये पूरा का पूरा आप लोगों का आज पैसिव वॉइस ख़त्म, कंप्लीट क्लास, ठीक है। कल मैं आप लोगों का इसी से संबंधित वीडियो चलूँगा, अगर मुझे टाइम मिल जाता है दोपहर में, तो मैं देखता हूँ कि वैसे टाइम तो मिल नहीं पाता है, रोज़ रोज़ कह करके भी टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, ठीक है। तो मैटर है कि अगर कल कुछ टाइम अगर मिल गया, सपोज अगर टाइम मिल जाता है, तो मैं आप लोगों की क्लास जो है कल अटेंड कर लूँगा, और एक आपका सुबह ही इम्परेटिव सेंटेंस ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग शाम को जो है, शाम को हम लोग अटेंड कर लेंगे, उसमें क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक बचा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन छोटा सा टॉपिक है, करीब करीब 15-20 मिनट की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा वो। और इसके बाद जो आप लोगों का मेन टॉपिक है नरेशन, जो कि ऊपर ऊपर ही, नरेशन बहुत ज़्यादा डीपली आएगा नहीं, ठीक है ना। तो नरेशन आप लोगों का ऊपर ऊपर ही तो नहीं, अच्छा खासा लेवल तक मैं लेकर के चला चलूँगा, ठीक है। और इसके बाद इसी के साथ आप लोगों का टॉपिक जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक बार एक टॉपिक और मैंने देखा, पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन में यही आप लोगों को सिखाया जाता है कि कहाँ पे कॉमा लगाना है और कहाँ पे सेमी कॉलन का प्रयोग करना है, कहाँ पे कॉलन का प्रयोग करना है। तो मैटर समझिएगा कि पंक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो कि कहाँ पे, जैसे जहाँ पे अल्प विराम हो ना, वहाँ पे थोड़ा सा कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो मैटर ये है कि आप लोग कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे सेमी कॉलन का प्रयोग करना है, कहाँ पे कॉलन का प्रयोग करना है, कहाँ पे हाइफन का प्रयोग करना है, ये चीज़ें मैं पंक्चुएशन में बता दूँगा। एक दिन की क्लास बस ओरल एग्जाम्पल दे करके मैं बता दूँगा, ठीक है। इसमें कुछ आप लोग टेंसेज जो हैं वह लिख लीजिए एज ए टेस्ट के तौर पे, जो आप लोग घर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ हैवी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब तक तो मुझे क्लास भगा भगा कर पढ़ानी थी, तो मैंने यहाँ पे ओरली ईजी लैंग्वेज में लिख दिया था, टाइप कर दिया था, बट यहाँ पे देख लो। ठीक है, चलिए आते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा देखो आपका एज ए टेस्ट के तौर पे लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी टेस्ट, ठीक है, एज ए टेस्ट के तौर पे लिखता हूँ। लिखो खटाखट लिखो एकदम। पहला वाला वाक्य कुछ इस प्रकार से है, जैसे व्हाट दे हैव ब्रोकन, सॉरी व्हाट दे हैव ब्रोकन द ग्लास, ब्रोकन द ग्लास। पहला हो गया व्हाट दे हैव ब्रोकन द ग्लास, सॉरी उल्टा हो गया क्या, ओहो, हैव, व्हाट हैव दे ब्रोकन द ग्लास, ठीक है ना। एक और लिखिएगा दूसरा वाला इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा वाला लिखिए, दूसरा वाला आपका ये हो जाएगा, माई ब्रदर, ब्लैक से लिखता हूँ सबको, माई ब्रदर माई ब्रदर वॉज स्टीलिंग जैम मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, मुरब्बा होता है, ठीक है, स्टीलिंग जैम। नंबर थर्ड वाला लिखते हैं, यू आर किलिंग ए स्नेक
into night with your brother, ठीक है, with your brother। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। they will have seen, ऐसे लिख लेते हैं, they will have carried the bag, they will have carried the bag। ठीक है, क्लियर है। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आगे चल लेते हैं। कितना हो गया? 4 हो गया। चलिए और ले लेते हैं, ठीक है। 5वां जो होगा वह ये रहा आप लोगों का, I am writing a letter with him। 2 ऑब्जेक्ट वाले हैं, थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है। यहाँ पे 6वें की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6वां क्या हो जाएगा? सबसे पहले इतना नोट करो, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चलो, लिखिएगा। was she cooking food, ठीक है। ये हो गया नंबर 6 पॉइंट। ऐसे ही लिख देता हूँ एक ही पेन से, ठीक है ना। 7 पॉइंट लिखना हो गया। उसके बाद had they beaten him with their father। क्लियर है ना? ये इतना आप लोग घर से कर लेना, ठीक है। यह एज ए टेस्ट के तौर पे है और आप लोग इसको कर ही लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया? चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। इसको यहीं पे रोकता हूँ और आप लोगों की क्लास जो होगी कल, अच्छा खासा मैं इम्परेटिव सेंटेंस करवाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कल मैं इम्परेटिव सेंटेंस करवाऊँगा इसका पैसिव वॉइस में ही, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो कल वाली क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सो गुड नाइट।